हेलो। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज भी बता देना, आवाज आ रही है क्या? नमस्ते नमस्ते। आवाज प्लीज, आप आवाज कंफर्म कर दीजिए। आवाज, हाँ बस आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके 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 ओके। काफी दिन हो गए। थोड़ा सा हाँ, अनएक्टिव ही था आप कह सकते हैं। शादी में बिजी था, देन अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। पेपर अच्छा गया यार, बहुत अच्छा गया पेपर। जो जितना सोच के गए थे वैसा गया, पर लोगों का उससे भी अच्छा गया। तो भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। मेरे यार यही 100 250 255 के बीच में आ रहे हैं। न्यू वैकेंसी कंफर्म है। आपको ये वैकेंसी ख़त्म होने के बाद में ही न्यू वैकेंसी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इसको बीच में आ जाएंगे। उसी के ऊपर बात करेंगे आज। थोड़े सी दो चार चीज़ें हैं, देन उसके ऊपर फोकस करते हैं कि सर क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं। लगी उंगली पे लगी। तो सभी लोग लगे हुए हैं वैकेंसी इंक्रीज करवाने के लिए। कुछ केस वगैरह भी चल रहे हैं, उनका क्या है तो इसका देखते हैं। 12 इजी से क्वेश्चन गलत हो गए। हाँ होते हैं, मेरे हो गए। अभी मैं कह रहा हूँ ना, मेरे तो लाइसेंस, ओ सॉरी, नंबर प्लेट वाला गलत हुआ, उसका कलर क्या होता है मेरे से वो गलत हो गया। तो होते हैं, कोई बात नहीं है। कट ऑफ का कैटेगरी वाइज वैकेंसी इंक्रीज का और कट ऑफ का देखो। वैकेंसी स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी। रीजन विद रीजन मैं बताता हूँ। रीजन ये है, रीजन यही है कि भाई नई वैकेंसी निकालने पे है, नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। बजट सत्र में सीएम ने कह दिया है कि नई वैकेंसी निकाली जाएगी, तो वो इंक्रीज क्यों करेंगे? आप खुद एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि वो वैकेंसी इंक्रीज किस लिए करेंगे। वैकेंसी वहां इंक्रीज होती है जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी ना हो कि भाई आगे पता नहीं कब आएगी। बट जहां सीएम ने बजट सत्र में कह दिया कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी अगस्त में, जुलाई अगस्त में, ठीक है, इसको इनको ज्वाइनिंग देने के बाद में, तो फिर आप ये मत सोचिए ना कि भाई हम वैकेंसी इंक्रीज करवा लें। अभी आपकी सोच ये होनी चाहिए उन बंदों के लिए खासकर। अच्छा, सभी का गलत हुआ है क्या ब्लेड वाला? फिर ठीक है, मेरे को लगा मैं अकेला ही बेवकूफ़ हूँ। तो आप एक बात सोचिए, जो ये कह रहे थे कि सर हमें टाइम नहीं मिला, अभी टाइम है। आपको पता है कि वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, तो मतलब आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले वाली सरकारें नहीं देती थी। बट अशोक गहलोत, कांग्रेस की अभी जो सरकार चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा क्विक तरीके से वैकेंसीज को निकालने में फोकस्ड है। उन्होंने सब वैकेंसी निकाली है, तो अपनी भी दोबारा से आएगी। अब मैं थोड़ी कर लेता हूँ सर जी, कब आएगी नई वैकेंसी की? आ जाएगी। अभी इसका पहले ज्वाइनिंग तो ले लेने दो नए बच्चों, जो बच्चे हैं हमारे जैसों का, पता नहीं कब होगा सर। लेकिन 150 न्यू वैकेंसी कहाँ से आएगी? तो 150 कहा किसने आपको कि 150 आएगी? अप्रोक्स 100 के अप्रोक्स आएगी, ठीक है, 150 नहीं आएगी। कट ऑफ का यार कैटेगरी वाइज मैंने वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ आप वहां जाके देख लीजिए। अच्छा, चेस्ट चेस्ट के एक्स से यार पुशअप कीजिए, और तो क्या है ना। सीएम ने जो वैकेंसी अनाउंस किया है उसमें स्पेसिफिकली बोला है कि हाँ, उन्होंने 3 का है, 650 पद हैं, जिसमें एसआई, मोटर वाहन उपनिरीक्षक और जेल प्रभारी, ये तीनों के बारे में उन्होंने फोकस किया है। ठीक है। कि कब तक आ जाएगी? 10 से 15 दिन के बीच में आ जाती है। एक 127 तक आएगी। राज जी ने कह दिया 127, नहीं इतनी नहीं आएंगी। 100 के अप्रोक्स रहेगी, 105 से 95 के बीच में रहेगी। ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये कभी भी नहीं होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट की 100% वैकेंसी को भर दिया जाए। अगर आपको 200 वैकेंसी दी है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहां पर बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं पड़ी। वहां पर बहुत वैकेंसीज रहती है। कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट का 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं रखा जाता है। ये हमेशा से सदियों से चलता हुआ समस्या अपने सामने है।
दोस्त मैंने जो बताया तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे खुद को क्लियर होगा तभी तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने तो वही बताया जो आपको मेरे को स्टूडेंट ने बताया था। कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। सभी अपना स्कोर शेयर करें यार, यहाँ पर क्या स्कोर शेयर करोगे? ठीक है, और कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा उस चीज़ से? कोई सच नहीं बोल रहा है, अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ लेना 280 के पार चलेगी अपनी कट ऑफ फर्स्ट वाली। ठीक है, कितने बुलाएंगे पोस्ट है तो आप 3 गुना तो मिनिमम आपको बुलाया जाएगा। 3 गुना तो आपको मिनिमम बुलाया ही जाएगा। अच्छा है, चल रहा है कट ऑफ वगैरह। यार देखो कट ऑफ तो इस पे डिपेंड होती है कि बच्चे अगर सही इन्फॉर्मेशन दे। बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हो सकता है सभी के सभी सही हो, बट इतने ज़्यादा भी सही नहीं होते जितने नंबर आप बता रहे हो। 70% बहुत होते हैं जहाँ पर आप लोग किसी की तैयारी नहीं थी। कहाँ थे ये बच्चे, मुझे तो खुद को नहीं समझ आ रहा ना। तो सर जी टीएसपी में अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्त? अभी कोई डाटा हो तो तब तो मैं बता सकता हूँ, कि डाटा ही नहीं है। अगर आप लोगों की सुनने में आते हो तो इसका मतलब तो यार ये कट ऑफ 290 300 पार जाएगी। ठीक है, मैं बताता हूँ मेरे नंबर। अगर आप लोगों की सुनने में आ रहे हो तो नॉन टीएसपी जनरल की कट ऑफ 300, 300 तो नहीं पर 290 तक अपनी जाएगी अगर आप लोगों के हिसाब से चलोगे तो। बाकी देखते हैं। अभी मैं पहले भी एक बात कह रहा हूँ, पुलिस जेल वार्डन की है। देखिए सभी जगह पे अभी मैं कल ही फ्री हुआ हूँ। मेरे पास 2-3 वीडियो आई हैं जिसके अंदर स्पेशली बताया गया है कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की है जितेंद्र जी। ठीक है, मैंने वो वीडियोस देखी है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा है तो अभी मैं उसको फिर से एक बार अपनी एंड से प्रॉपर तरीके से चेक कर लूँगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वालों को डीबी तक 190 180 तक के लिए आप समझ के रखना, आपको कॉल कर लेंगे। मेरे यार 250-55 के बीच में बन रहे हैं। कैटेगरी वाइज 3 गुना होते हैं, टोटल कभी भी 3 गुना नहीं होते। ओबीसी सेफ स्कोर फॉर फाइनल सिलेक्शन कुछ भी नहीं पता, नहीं बता सकते। सीधी सी बात बताऊं, जो आपने बताया है उस अकॉर्डिंग आप मान के चलिए 270 नंबर, 270 से 75। ठीक है, ओबीसी के लिए, बट अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, आने दो, उसके बाद देखते हैं। सर कोई सही नहीं बता रहा, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कोई सही नहीं बता रहा, पर वही है ना, एक मेरा बताया हुआ कई हमेशा ही गलत होता है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। भैया 2013 कट ऑफ का हम रेफरेंस ले सकते? 2013 की कट ऑफ की बात करोगे तो ये समझ लो कि सबके सब ही टॉपर है। 275 वाला टॉपर था उसके अंदर, तो यहाँ तो अभी आप देख लीजिए कि सबके सब टॉपर है, आप सभी लोग है ना। तो अभी रुक जाइए, अभी 2013 से बहुत कुछ चेंज हो चुका है जिस हिसाब से बच्चे लगे हुए हैं। तो ज़्यादा ओपन भर्ती से कंपेयर करें तो इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं है। देखो अभी क्या होता है यार, अभी नहीं कह सकते ना। पेपर के पहले सबके अच्छे होते हैं, रिजल्ट आने के बाद गायब हो जाते हैं। हर एग्जाम में यही प्रोसेस है, देखते हैं। अभी मैं वही कहता हूँ, हो सकता है मैं इस फील्ड में नया हूँ तब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। मैं जितने पुराने बंदों से बात करता हूँ वो एक ही बात कहते हैं कि इतनी मेरिट नहीं जा सकते। जितने भी पुराने बंदे हैं जो इस वैकेंसी को लेकर सीरियस हैं, 3-4-5 सालों से कर रहे हैं, जो 2013 में भी रहे हुए हैं, जो 2013 में लगे हुए हैं, उन सबसे एक ही बात चलती है कि इतने ज़्यादा नंबर का आप नहीं लेके आ सकते हो। ठीक है, उनके टाइम में भी ऐसा हुआ था, बट वो स्कोर नीचे डाउन आ गया था। सर मैं तो टेक और नॉन टेक की अच्छी तैयारी कर रहा हूँ लास्ट लास्ट 4 ईयर से, बट मेरा स्कोर 230 के आसपास है अभी, वही तो है ना। देखते हैं। मेरा फर्स्ट पेपर में यार 35 के अप्रोक्स आ रहा है, बहुत बुरा गया था यार, अब क्या वो स्कोर बताऊँ आपको। ठीक है, ओबीसी के लिए मैंने बता दिया सर, इतने लड़के नहीं हैं जिनके 250 नंबर हैं, और उन पर एचएमवी व एक्सपीरियंस भी फर्जी है। देखो एचएमवी फर्जी नहीं होता, मैं पहले ही कह रहा हूँ, एलएमवी होगा उनके पास। दूसरी बात, एक्सपीरियंस के लिए कोई भी क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है, वो सब लग जाएंगे। एससी का सेफ स्कोर 190, 190 200 तक जो कल बताया वो देख लेना। टेक्निकल में मेरे कितने हैं अप्रोक्स 155-60 के लमसम बन रहे हैं। सिंह एससी में 26 है, क्या पॉसिबल है? तेजपाल सिंह 226 अभी देखो भाई क्या होता है। ठीक है, 226 उम्मीद है कि अच्छे नंबर हैं तो हो जाना चाहिए। कट ऑफ 220 से 230 हो सकती है जनरल की, अभी तक देखते हुए नहीं हो सकती।
कि ये तो पक्का सिलेक्शन है हमारा सर। 2013 वाली मेरिट की, अरे 2013 वाली नहीं जाएगी, थोड़ा चेंज ही जाएगा। मुझे 20-30 नंबर का वेरिएशन था कि 250 में पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ। अब मुझे ये था मैक्सिमम 260 चली जाएगी, बट जिस हिसाब से ये चल रहा है तो हालत खराब है ना। 190 टीएसपी जनरल हो सकता है, 190 अच्छा स्कोर है। सतनाम भाई के कितने नंबर आ रहे हैं जिसके लास्ट टाइम अच्छे नंबर आए थे? मतलब सतनाम भाई के कितने नंबर आ रहे हैं, जिन आ रहे हैं सतनाम को, हनुमानगढ़ वाला। हाँ प्रिंस भाई, 300 प्लस वाले देखो मैं मानता हूँ, 300 प्लस वाले कोई 4-5 जने हो सकते हैं पूरे राजस्थान में ऑल ओवर। बट जो जो सभी के सभी अपने आप को दावा कर रहे हैं 300 प्लस, वो नहीं है ना। वो नहीं है 300 प्लस वाले। 4-5 मैक्सिमम 10 बंदे हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता 10 भी होंगे। 5 मैक्सिमम बंदे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो भी क्या है, वो भी अभी डाउन आ जाएंगे ऑफिशियल आंसर के आते हुए, आते आते। तो अभी देखो अभी क्या होता है यार। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वो होगा ना। 290 प्लस कितने हैं? मेरे वाले में तो 122 आए थे, जिसमें से 290 प्लस के 3 ही बच्चे थे। मेरे बारे में 122 मतलब फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें अपने पास 3 ही बच्चे थे और एक मेरा जानकार था, उन्होंने नहीं किया। तो वो 4 बंदे हो गए 290 प्लस। अब उनके भी आप 5-10 नंबर माइनस करते हुए चलना, कब तक आ जाएगा देखो। रिजल्ट का मैं बता देता हूँ कि अपना जून जुलाई मैक्स अगस्त में ज्वाइनिंग देने का इनका है, तो अभी देखते हैं ना। सर मेरा एक दोस्त है जिसके 304 नंबर है, हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ 5-6 जने ही हैं, ज़्यादा नहीं है, हो सकते हैं, कोई लंबी जुड़ी बात नहीं है। पर एक बार अपने इसको आ जाने दो, लिस्ट सॉरी आंसर की आ जाने दो ऑफिशियल, फिर देखते हैं। आ, अरे आपका फ्रेंड जो लास्ट टाइम लाइसेंस की वजह से बाहर हुआ था, सतनाम कौन था मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद। इस बार कमेटी बैठाई है डीबी के लिए, ऐसा सुनने में आया है। प्रीवियस एग्जाम में जो इशू हुए, लाइक पटवारी रीट एक्सेट्रा, तो डीबी के लिए क्या इशू होगा अभी देखते हैं यार। इसका कुछ भी नहीं पता, अभी तो बहुत कुछ है अभी तो। जब ये मैं बता देता हूँ, जिसने आपको डिमोटिवेट करना है उनके पास बहुत जरिए हैं। नंबर बढ़ा दिए, डिमोटिवेट हो गए। देन उनका क्या है, मतलब माइंडसेट क्या है कि आप लोग प्रिपेयर ही ना कर पाओ अपने आप को डीवी के लिए। वो सब जब डीवी हो जाए, जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे फर्स्ट मेरिट पे, देन ये बातें आनी शुरू होंगी, जब तक ऑफिशियल नहीं पता लगता कि भाई डीवी में आपको सैलरी स्लिप दिखानी है, आपसे ये मांगा जाएगा, आपसे वो मांगा जाएगा। जब तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आता, मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता, मैं सीधी बात बताता हूँ। जब तक ऑफिशियल आएगा तभी अपने विश्वास करेंगे। 210 थोड़ा सा कम चांस है, देखो मैं आपको सही बताऊं, बहुत थोड़ा सा कम चांस है। क्योंकि अगर 250 260 अपने मान के चलते कि मेरिट जाएगी, और 10 नंबर का गैप ही होगा ओबीसी में, मुझे नहीं लगता 10 का भी होगा, क्योंकि 10 में कुछ ज़्यादा बच्चे हैं ना, ओबीसी में ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए। ARR 15 आएगी क्या? और राजस्थान रैंक अब भाई मैनू नहीं पता जी आओगी या नहीं होती। सर अभी आप आर जेई की तैयारी कर रहे हो, आर आर बी सॉरी RSMS भी जेई की यार नहीं कर रहा हूँ, मैंने फॉर्म फिल किया है, मैं वापस से मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की तैयारी पे लग रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं नहीं सोचूंगा जेई के बारे में, मुझे क्योंकि जितने कमियां रह गई थी वो पूरी करके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा, जब भी वैकेंसी आ रही है, तो उसके उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना। 238 बहुत अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा एक स्कोर है। 280 ओबीसी भी बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, वो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आप लोग मान के चलिए कि आप वो मतलब सबसे आगे चल रहे हो इस समय ना, एक रेस है तो रेस में सबसे आगे वाले आप हो। अगर आपके पास सब कुछ सही है, आपके पास सब कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो और कोई इशू जो आपको लगता है कि सर हमें आपसे बात करनी चाहिए, कुछ रेज करने चाहिए, कुछ है तो आप बात कीजिए। ठीक है, मेन तो अपना वैकेंसी इंक्रीज का था, वो मैंने बता दिया है कि वो नहीं हो पाएगी, रीजन बता दिया कि नई वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, जुलाई अगस्त में आ जाएगी। जब भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसके तुरंत बाद आपको मिल जाए देखने के लिए मिल जाएगी। 217 SC ST में अच्छा स्कोर है, 217 यार हो सकता है, कोई बुरा स्कोर नहीं है एसटी में, तो वो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। बट ये नंबर आप थोड़ा सा जब आपके ऑफिशियल आंसर किया जाए तब काउंट करना तो अच्छा रहेगा। सर ज़्यादा कैसे जाएगी? 230 से पहले तो 20 नंबर ज़्यादातर को मिले थे इंटरव्यू में। हाँ 20 नंबर आप एवरेज मान के चलिए,
ठीक है। 20 नंबर आप एवरेज मान के चलिए, देन आप 222 थे तो 20 घटा दिए तो वो अप्रोक्स 211 12 210 के अप्रोक्स चल रही थी मेरिट। ठीक है, अगर अपने इंटरव्यू को हटा देते हैं तो अभी वही तो बात है ना कि सीधा अपने शिफ्ट कर रहे हैं 50 60 नंबर। अभी नहीं बता सकते, देखो अभी कुछ भी नहीं बता सकते, सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखते हैं। अभी यहाँ भी देख लीजिए 258 नंबर वाले आ गए हैं SC कैटेगरी, देन ये जनरल फाइट करेंगे। तो अभी अभी चलने दो, जो हो रहा है चलने दो ना। जैसे लास्ट था, आपने ऐसी वीडियो में कहा था, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जो पहली मेरिट आएगी, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा पहली मेरिट से कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यदि आपकी पहली मेरिट से 100 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपके 100 नंबर ज़्यादा, आप डेफिनेटली आप उस रेस में सबसे आगे चल रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे आपके नंबर कम होते जाते हैं, 90 नंबर आप थोड़ा पीछे हो, 80 नंबर आप पीछे हो, देन ये ही सीन चलेगा। ठीक है, क्योंकि जनरल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। आंसर की 10-15 दिन में आ जाती है तो आने वाली ही होगी, है ना। तुम सबकी सिटी पिट्टी बंद हो जाएगी, रुको थोड़ा। हाँ भाई, अभी देखो क्या होता है ना। भैया ग्रुप में चल रहे जोन टेक की बुक का क्या लॉजिक है भैया, ग्रुप में चल रहा है। देखो यार, जोन टेक की बुक का अभी बात ये चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं उस चीज़ में अभी एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फीडबैक नहीं आ रहा उन लोगों का। अच्छा, बीटेक डिप्लोमा का केस और अपने HMB LMB का केस के लिए अगर कोई अपडेट है तो आप मुझे प्लीज़ कर देना। पहले जोन टेक वाली पे बात कर रहा हूँ मैं, सभी के कमेंट अभी रोक रहा हूँ। देखो, जोन टेक की बुक से 40 से 42 MCQs आए हैं, जो एक थोड़ा सा एक प्राइवेट बुक के नज़रिए से देखा जाए तो एबनॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि एक प्राइवेट बुक बनी है वहाँ से MCQ जा रहे हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक नॉर्मल है कि ठीक है, एक बुक उठा ली है, एग्जामिनर ने उसको एग्जाम दे दिया, बट एक प्राइवेट बुक ही क्यों उठाई। अभी क्या चल रहा है सभी के माइंड में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सभी लोग क्या सोच रहे हैं, सभी सोच रहे हैं कि जोनटेक वालों ने पेपर बनवाया है और वो नजरिया कहीं ना कहीं उनका सही है। बट एक पॉइंट पे देखें, अगर उन्होंने पेपर बनवाया भी है, दो तीन पहलू हैं, दोनों तीनों पहलुओं में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अच्छा बुरा दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि उन्होंने बनवाया है पेपर, ठीक है, लीक नहीं किया, उन्होंने बनवा दिया। अगर उन्होंने बनवाया है तो उन लोगों ने पूरा पेपर क्यों नहीं बनवाया, उन्होंने 40 42 50 MCQs ही क्यों उसके अंदर रखे। ये भी एक सोचने वाली बात है। कुछ एक पॉइंट है अभी, अभी देखो उसके ऊपर अभी आप सभी लोग क्या फैसला लेते हो ना। नेक्स्ट वाली की कोई आइडिया 7-8 महीनों में आ जाएगी। भाई आप जो बोलते हो उसका उल्टा ही होता है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ हमेशा उसका उल्टा होता है। मैंने ये चीज़, मैं आपसे नहीं, आपको ये चीज़ नोट हो गई है। मैं अपने दोस्त को भी हमेशा कहता हूँ कि मैं जब भी जो सोचता हूँ मेरा हमेशा उसका उल्टा ही होता है। तो ये माइंड में रखना, अगर मैं 230 40 कह रहा हूँ तो हो सकता है वो 280 भी चली जाए। ठीक है, हो सकता है भाई, मैं खुद कहता हूँ कि मैंने आज तक जो सोचा वो उल्टा ही होता है ना। थैंक यू सर, आपने बहुत हेल्प की है, इस वजह से कोई बात ही नहीं है। आप बस आप पेपर पास कर लीजिए, बहुत होगा। मेरे का मतलब क्या है, किससे कंपेयर किया सर, है किससे कंपेयर किया सर, मतलब पहली मेरिट का मतलब ये होता है, पहली मेरिट का मतलब ये होता है कि आपको DV में 3 गुना में सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, देन आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। मैं भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस है, तो मैं उसको रेडी करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर इतने नंबर है तो डेफिनेटली DV से अपने को कोई रोक नहीं सकता। स्कीम में 270 बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी में चांस है क्या, अच्छे हैं नंबर, अच्छे हैं, हो सकता है आपका। पासिंग और RB गुप्ता से उठाया, मेरे को पता है जोन टेक ने अलग अलग बुक से उठाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने जोन टेक से आंसर की मिलाई है तो 15 नंबर कम कर लो भाई, ये 15 नंबर और कम कर लेना जोन टेक से। ठीक है, जोन टेक में जो क्वेश्चन है वो ही सेम उनके कृपाल सिंह खुरमी से उठाए हैं। जोन टेक ने अलग अलग बुक से उठाए हैं, जैन से, कृपाल सिंह से, गुप्ता से, S चंद से, राजपूत से, तो वो मुझे पता है यार, वो पता है ना। जोन टेक में जो क्वेश्चन है सेम उनके उठाए हैं। ठीक है सर, बुक पर कोई कुछ इशू नहीं लगा सकता सर, राजस्थान जी के 90% सवाल से आता है, चाहे कोई एग्जाम हो। यार वो तो MCQ वही है ना, वो रिपीटेड होते हैं। तो ठीक है, अभी कोई ऑब्जेक्शन अगर लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। मेरे को थोड़ा सा अपडेट, आप में से काफ़ी लोग एक्टिव हैं तो मुझे कोई अपडेट दे सकता है। जो HMV और LMV की 16 तारीख को हेयरिंग थी, तो उसका क्या रिजल्ट रहा, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो उनका अभी तक डिसीजन या जो भी था वो अभी ऑफिशियल आया नहीं है।
तो अभी उसका कोई भी अगर आपका मित्र हो जो इस चीज़ में एक्टिव हो तो आप बता सकते हो अभी मुझे। बीटेक और डिप्लोमा का भी केस चल रहा है, मैं उसकी आपको अपडेट दे देता हूँ। उनका 2 तारीख को हेयरिंग दोबारा से होगी। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है परिवहन विभाग से बीटेक के लिए कि आपने बीटेक को क्यों एलिजिबल कर रखा है, जबकि अदर स्टेट में बीटेक को हटा दिया गया है इसलिए। ठीक है भैया, डीवी में आपने क्या क्या तैयार किया है, क्या है प्रोसेस किया है आपने? देखो मेन चीज़ क्या है, आप उन चीज़ों पे फोकस रखो जिन चीज़ों में टाइम लगता है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, है ना। हाँ, तो इन इन सब में रखो जिसमें टाइम लगता है, बाकी जो हैंड टू हैंड बनने वाले हैं वो आप चलने दीजिए, है ना। बाकी मैं एक लिस्ट आपको बता दूंगा, मैं बना लेता हूँ मैं अपनी तरफ से लिस्ट, तो मैं आपको वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, वो बंदों के नंबर कम आ रहे हैं, किन किन बंदों के नंबर आप कह रहे हो, मतलब किन के? जो तो केस वापस ले लेंगे अपने आप, अच्छा ऐसा है क्या? पहली मेरिट में 100 नंबर प्लस करके चलो। तो पहली मेरिट क्या है और बाद की मेरिट क्या है, क्लियर करो। देखो देखो अभी मैं समझाता हूँ। पहली मेरिट इन द सेंस है कि भाई आपको 3 गुना में बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 200 सीटें हैं तो 600 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, उसको बुलाने के लिए एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, जहां जिसकी मेरिट पिछली बार 133 गई थी, जिसे अपने पहली मेरिट कहते हैं। देन उसके बाद में आपका डीवी हो जाएगा, जिनको बाहर निकालना है निकाल देंगे, जिनको लेना है ले लेंगे। और उसके बाद में आप लोगों को क्या होगा, उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी जो पिछली बार गई थी 222। ठीक है, ये है पहली मेरिट और फाइनल मेरिट का अंतर। मैंने पढ़ी नहीं है जोन टेक की, बस आपकी क्लासेस ली है सर, कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है। अगर अपने लगभग पूरा सब कुछ करवाया था। डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करें, मैं लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, जो भी मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा। अरे बाहर होते हैं तो क्या कट ऑफ, तो क्या देखो आप मान के चलिए कि नहीं नहीं करते भी 15 से 20% आपका कंपटीशन नीचे चला जाएगा। ठीक है, 15 से 20% बच्चे वहां पर बाहर हो जाएंगे। अब फिर भी एक मतलब सबसे खराब कंडीशन में 10% तो कन्फर्म है। के अलावा करते हैं तो टेक्निकल हेल्पर में भर्ती में भी बीटेक डिप्लोमा अलग अलग होना चाहिए। देखिए मेरे साथ बहस नहीं करनी, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, जो केस चल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि ये हो जाएगा, ये कर लोगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो है मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पर कहीं कोर्ट मत बना के बैठ जाना, आप एडवोकेट मत बन के बैठ जाना कि ये हो जाता है तो ये हो जाएगा, नहीं। ऐसा मत किया करो। आपको एक कोई बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है देन उसको लो। आप क्या करते हो, आपको कोई आके कह देता है कि भाई सर ऐसा हो गया, आप कहते हो नहीं ये कैसे होगा, इसका ये कर दो ये कर दो। आप यहाँ पर कोई जज के सामने नहीं हो, आप यहाँ पर परिवहन मंत्रालय कमिश्नर के सामने नहीं हो, आप कोई शिक्षा मंत्री के सामने नहीं, आप बोर्ड के सामने नहीं, क्यों बहस करते हो किसी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, मेरे अपने नहीं, किसी भी ग्रुप में। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास मेरे पास 2013 का बना हुआ है, जिसमें तहसीलदार के साइन होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं है तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी यार, आप कैसी बात कर रहे हो, 2003 और अभी में अंतर नहीं है क्या? बनवा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, अगर आपके नंबर अच्छे हैं 200 प्लस नंबर हैं तो आप डेफिनेटली आप अपना बनवा लेना। ठीक है, हाँ, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र तो बनवा के ही रखना चाहिए, तो ये बनवा लेना, क्योंकि मूल निवास का ज़्यादा समय है आजकल, वो मतलब 10-20 साल चल जाता है। मिठाई खिलाने वही आना होगा क्या? अगर नहीं, मैं आ जाऊंगा यार आपके पास, और बताइए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का कुछ अभी कुछ डालो। देखो तो एक्स सर्विसमैन मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ 2 ही बंदों ने मेरे साथ डाटा शेयर किया था, तो अभी मैं 2 के हिसाब से नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी उनके नंबर तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बाकी देखो भी क्या होता है। आ, सब कुछ देखो, सब कुछ ना अभी भी ना, मैं बताता हूँ, सब कुछ होने के बाद भी वो आंखों पे पर्दा ही है सभी लोगों के। जब तक आपको आपके नंबर या फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं मिलती कुछ भी नहीं हो सकता। और तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं भाई गर्लफ्रेंड वाला हो? हाँ सच, आपने पिछली बार भी कहा था कि सर मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, ठीक है भाई ठीक है। डिजिटल की सब जगह जरूरत पड़ती है बड़े भाई, सब जगह जरूरत पड़ती है, डिजिटल तो आजकल चाहिए ही ना। आप जो बनवा कर बैठे हो वो अभी एक वो तो चलो खत्म ही हो चुका है, वो तो कहीं भी वैलिड नहीं है किसी भी जगह पे। मेरे यार 250-55 के अप्रोक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं 5 नंबर प्लस माइनस लेके चलता हूँ, तो वो 250 आप लेके चलिए। मैंने ठग लिया सच में। उस चैट
उस चाट पापड़ी वाला शकील खान जी यार, उसने तो बहुत बुरा ठगा है यार, चाट पापड़ी वाले पूछी मत। है खुशी खुशी 300 प्लस बन रही हैं तो दोस्त अच्छी बात है, ठीक है। मुझे नहीं लगता 300 प्लस लाना इतना आसान है। अच्छी बात है अगर बन रही है तो। अभी बनवाऊँ या बनवाऊँ तो वैलिड रहेगा क्या? अगर इसका आंसर डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना हुआ तो प्लीज, देखो बन जाते हैं 10 दिन के अंदर, सभी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीट में कितने लोगों ने आपके मार्क्स दिए हैं भैया टोटल? कितने कितने मैं शेयर कर देता हूँ अभी, इसके बाद में मुझे प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको वो पूरी सेपरेट सीट ही आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बात कर रहा हूँ सर, एससी कैटेगरी मतलब है आपने क्या बात? दोस्त एससी की भी मेरे ख्याल से तो होता होगा आप लोगों का कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो, है ना? भाई बढ़िया बात है यार, बढ़िया बात है, अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बढ़िया मिठाई बांटो, अपना डॉक्यूमेंट पूरे करो, वर्दी सिलवाने की तैयारी कीजिए। अगर आपके 300 प्लस आ रहे हैं तो मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे अगर आप नाम बता दें तो मैं अभी लिख लेता हूँ, मुझे भी पता लग जाए कि भाई आपके इतने हैं, कम से कम मैं आपको कह तो सकूँ मुझे मिठाई खिला देना। सर का कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट डेट का मांगा है और हमने अब बनवाया, 6 मंथ में एक्सपायर हो जाता है। अरे यही तो चक्कर, 1 साल में होता है, 6 मंथ में नहीं होता है। तो वो आए साल आपको रिन्यू ही करवाना पड़ता है। हाँ भैया एक्सेस, हाँ हाँ मैं वो कर दूंगा, मैं हटा दूंगा, मैं सभी नाम ईमेल आईडी में सब कुछ हटा दूंगा, आप वो चिंता मत कीजिए। मुझे भी पता है मेरे को नाम वो ईमेल आईडी हटाना है, इसी कारण से मैंने नंबर नहीं मांगे किसी के भी। पर्सनल मैसेज करके मिठाई खिलाने आओगे भाई, चलो कोई बात, मुझे पर्सनल मैसेज करके आप नाम बता देना, मैं पर्सनली आपको जरूर चेक करूंगा कि भाई अगर आपके इतने अच्छे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है ना। तो और कोई इशू जो आपको लगता है कि सर अब डिस्कस करना चाहिए? ठीक है, ये तो बातें हो गई हैं, कुछ और तो वो बताइए। भैया मैं तो वर्दी डाल आया हूँ। अरे यार अच्छी बात है, 210 नंबर एससी में अच्छा स्कोर है। आप डेफिनेटली हो सकता है, आपका ही कमाल है। अरे मेरा कोई कमाल नहीं है यार, मेरा कमाल होता तो मेरे नंबर ज़्यादा होते, ठीक है। मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आपकी मेहनत है आप सभी लोगों की, मेरा काम तो सिर्फ एक आपको गाइड करना था, वो मैंने किया। से पहले तो हलचल थे, अब ऐसे नंबर बोल रहे हैं जैसे 1 साल से एग्जाम हुआ है। मुझे भी तो वही नहीं समझ आ रहा कि मतलब ये कहाँ थे 300 प्लस वाले, कि मैं वही सोच रहा हूँ कि आज तक मुझे नहीं मिले, मैं इतने टाइम से लगा हुआ हूँ, ठीक है। सडनली ये 300 प्लस वाले निकल के कहाँ से आए, मुझे ये नहीं समझ आ पा रहा अभी। म, मतलब वो आ, सब गोल गोल है तो देखते हैं ना। मैं कास्ट एंड मूल निवास बना हुआ है सर, आप एक होता है रिन्यू नहीं होता, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी क्रीमी लेयर का होता है इशू। अच्छा अच्छा, एस सी एस टी का नहीं होता, कोई बात नहीं, फिर अच्छी बात है यार, कोई कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या करें, पढ़ें या वेट करें नंबर आने का? यार पढ़ाई करो ना, वेट किस बात का, आप पढ़ने के लिए लगे हुए हो, आपका एक, आप 2 महीने से एक फोकस्ड हो, आप एक मतलब 5-7 महीने और रह लो और वैकेंसी आ जाएगी तो उसकी तैयारी करना। आंसर की कब आएगी? आंसर की मैं अभी बोर्ड में फ़ोन करके कहता हूँ आंसर की आ जाए, मजाक कर रहा हूँ। हाँ 10 या 15 दिन के अंदर आ जाती है। अरे बढ़िया बात है दोस्त हरिओम जी, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, पेपर अच्छा हुआ आपका। यार ट्रेनिंग में मेरा तो देखो, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने डीवी डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे डीवी से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे जितनी मर्जी मेरिट चली जाए, मुझे डीवी से कोई नहीं रोक सकता, मुझे ये बात पता है। बट फाइनल सिलेक्शन के लिए अभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहुत कम नंबर हैं एज कम्पेयर टू अदर, अगर वो सच हैं तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता अभी होगा। सिर्फ मैं डीवी के लिए मुझे पता है कि अपना डीवी में सिलेक्शन हो जाएगा। है डीवी से पहले देखो, ये मिक्स ही होता है सब कुछ, पिछली बार क्या था, इंटरव्यू फिजिकल और डीवी तीनों इकट्ठे हुए थे, वैसे ही सब कुछ होता है। दोस्त मैं एक्स सर्विसमैन सर, मैं आपको वही कह रहा हूँ अनिल जी, अभी नहीं पता है किसी का भी कुछ भी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, तो आपके जितने भी नंबर है मुझे लगता है आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जनरल के लिए वो सब कुछ चाहिए, एक आपका मूल निवास, सॉरी, जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर। अरे सेफ स्कोर है क्या जनरल के लिए? देखो 240 अभी को देखते हुए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो 260-70 भी सेफ नहीं है, ठीक है। मेरे को तो तुम्हारे मजे लेने
लग रहे हैं एक बार। अच्छा, मेरे को तो ये तुम्हारे मजे लेने वाले लग रहे हैं, एक बार आंसर की आ जाने दो, सारे बेरोजगारी यही कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, अभी मैं क्या बोलूँ, मजे ले रहे हैं तो चलो ले लेने दो, अच्छी बात है, इनको अपना मतलब दिल खुश करने दो। मैं भी वेट कर रहा हूँ अभी, मैं ऑफिशियल आंसर की का नहीं, मैं रिजल्ट का ही वेट कर रहा हूँ, सही बताऊँ तो आपको। भैया जी कट ऑफ यही रहेगी 130 से 140, और फाइनल कट ऑफ 190 और 210। ओबीसी जितने भी बच्चे 250 तो 300 बता रहे हैं, वो सब झूठ हैं। देखो यार, नहीं ऐसा नहीं है, 250-60 वाले झूठ है, मेरे नज़र में है काफ़ी बंदे ऐसे जिनके आ रहे हैं, बट जो बंदा 300 से 290 से प्लस जाता हुआ दिख रहा है ना, मुझे उन पे थोड़ा विश्वास नहीं है ना सर। दीपक खुद जलता है और प्रकाश औरों को देता है, वो हो रहा है यार भाई, बहुत बड़ी बात कर दी आपने सर, आपकी गाइडेंस से बहुत हेल्प मिली। नॉन टेक मेरा ऑलरेडी अच्छा था, थैंक यू सो मच सर। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, इतना मतलब आप प्रोत्साहन दे रहे हो तो अच्छी बात है। पेपर चीटिंग हुआ है क्या इसमें भी? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता लग रहा है कि पेपर की चीटिंग हुई है, किसी से भी सुनने में नहीं आया, तो नहीं होना चाहिए ऐसा ना। मजे कोई नहीं ले रहा भाई, सर का जीके जीएस की वजह से नंबर क्या, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे नंबर जो मैं सोच के गया था हिंदी इंग्लिश में मेरे उतने आ रहे हैं, टेक्निकल में उतने आ रहे हैं, बट जीके जीएस मेरे को पीछे कर गया काफ़ी कंपटीशन से, तो वहाँ पर मैं बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। तो इस कारण से आप कह सकते हो कि वहाँ पर मेरे नंबर पीछे हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। पेपर में कोई चीटिंग नहीं, वालों की उम्मीद छोड़ दे कैसा? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी यार, उम्मीद नहीं छोड़नी है अभी, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता सब उम्मीद में है, सबके सब। मैं एक ही बात जानता हूँ, ठीक है, 200 से नीचे वाले जनरल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 200 से ऊपर वाले जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, 220 से ऊपर वालों को आप उम्मीद रखिए। सर जनरल कैटेगरी के लिए प्लीज़ बताओ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आप लोगों के लिए? जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर बाकी सभी कुछ चाहिए, वो मैं आपको भेज दूंगा, लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है, उसमें आप देख लेना। तो आप 50 है तो कटो 230 ही जाएगी कंफर्म, भी आपने भी तो तरीके नहीं यार, ऐसा नहीं है मेरा जीके जीएस खराब गया, मैं वही तो बात कहना चाहता हूँ आपको, जीके जीएस मेरा बहुत खराब गया है, जिस कारण से मेरे नंबर बहुत कम बन रहे हैं, इसलिए है ना। 192 स्कोप है तो स्कोप है यार, आप ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो बिल्कुल ही। एससी में 192 अच्छे नंबर है ना। हाँ भाई, मैं अनिल जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक्स सर्विस मैन का दो ही डाटा है मेरे पास, एक 239 और एक 209 नंबर है, ऐसा कुछ 207, सॉरी हाँ 207 और 239 हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या बनता है क्या नहीं होता है। एक्स सर्विसमैन की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, उनका आप ये मान के चलिए आपके जितने भी नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है एक्स सर्विसमैन में। टेक और नॉन टेक देखो, अभी ये बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं 260 270, अगर इतने जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है ना। हाँ, एक्स सर्विसमैन मुझे लगता है सब सिलेक्टेड हो जाएंगे, अच्छे नंबर होने चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जीके का पेपर तो नॉर्मल नहीं था ना, मुझे भी पता है यार, जीके का पेपर नॉर्मल। मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूँ, विटामिन था, अभी मेरे दिमाग में क्या आया, मैं क्या विटामिन, अभी विटामिन पूरे रट दिए, मुझे था 5 MCQ जाएंगे, 4 सही और 1 गलत, मैं हमेशा हर एक को ये बात बताता हूँ, और हुआ उससे उल्टा, MCQ जाए 1 सही बाकी सब के सब गलत। तो ये सीन रहा था जीके जीएस के अंदर, तो बहुत बुरी हालत थी भाई मेरी तो। के का है जनरल में पर कंपटीशन कितने लड़कों का है जनरल में पर सीट? यार ये तो कंपटीशन 5,500 बच्चे हैं, तो आप देख लेना ना। देखो जनरल के मैं अभी भी बता देता हूँ, जनरल में 61 सीटें हैं, तो 10 बंदे ही जनरल के होंगे, बाकी सब ओबीसी लेंगे, सबके सब ओबीसी वाले होंगे, सबके सब। फीमेल की बताओ सर, फीमेल का कोई डाटा ही नहीं आया था, मैंने आपको कल बता दिया, सबसे हाईएस्ट मेरे पास जो डाटा था वो 233 का था, सबसे लोएस्ट 99 का था, वो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दिया था, अभी भी मैं आपको वो सीट आपको भेज दूंगा ना। सेफ स्कोर क्या है ईडब्ल्यूएस का मैंने कल बता दिया, आप उसके अप्रोक्स मान के चलिए। इनके पास एक्सपीरियंस तो टोटल फर्जी है, स्पेशल भरतपुर वाले हैं, स्पेशल भरतपुर वाले, देखो यार अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कुछ नहीं पता, अभी हो सकता है अगर बाई चांस बोर्ड ने ये कह दिया आप लोगों को कि भाई सैलरी स्लिप दे दो, खत्म है वहां पर सब कंपटीशन, मेरिट जाएगी 200 से भी नीचे, ठीक है, 200 से भी नीचे जाएगी मेरिट, ये आप लिखवा के ले लो। सर आपके नज़र में कोई है क्या जिसके पास हैवी लाइसेंस नहीं है एंड
उनके 270 आ रहे हैं, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है, बट कुछ ऐसे बंदे जरूर हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया, उनका गैप नहीं फिल हो रहा, फिर भी उन्होंने फर्जी एक्सपीरियंस बनवा दिया। देन फर्जी एक्सपीरियंस बनाने के बाद में उनका 290 नंबर आ रहे हैं, बट उनके ऊपर मैं डैम श्योर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करूंगा। मेरे दोस्त हैं, वो रेडी ही बैठे हैं, ठीक है, उन बंदों को उन्होंने कह भी दिया है कि भाई आप लोगों को हटा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। आपकी सैलरी आ रही है, आपके पास गैप नहीं है, आप कहाँ से दिखा दोगे? तो अभी बहुत कुछ है यार, अभी आप रुक जाइए, अभी बहुत कुछ है ना। 70% अटेंडेंस है एग्जाम की। सर मेरे सेंटर पर 4 थे एक्स सर्विसमैन। अरे भाई बहुत होते हैं यार 4 एक्स सर्विसमैन। हाँ सर, रिजल्ट जल्दी निकालवाने की कोशिश करो ताकि ओएमआर वाले फर्जी वाला रुक सके। देखो ओएमआर में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, ठीक है, ओएमआर में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, रिजल्ट आते ही आएगा। आप ये नहीं है कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, 10-15 दिन एक कॉमन टाइम होता है, जनरली इतना ही टाइम लिया जाता है बोर्ड के द्वारा, तो वही टाइम अपने से ले रहे हैं ना। एससी की कितनी जाएगी? एसटी की मैंने कल ही बताई है, 180-90 के अप्रोक्स जाएगी। लोगों ने एग्जाम दिया, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है कि टीएसपी में कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। मैं बता रहा हूँ, ये जितना क्राइटेरिया है, ये सब कुछ पहली मेरिट पे डिपेंड है। जितने सब लोग बातें कर रहे हैं वो सब के सब का सच्चाई पता लग जाएगी। यदि ये मेरिट जाती है 200 के अप्रोक्स, तब आप मान के चलना कि अपनी जो जनरल की कट ऑफ है वो 280-290 चलेगी। जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी, मेरिट भी नीचे आती जाएगी। ईडब्ल्यू एस में है तुम, हम तो, अच्छा ईडब्ल्यू एस में है तो भाई आपका कन्फर्म है, आप तो 300 प्लस कह रहे हो, तो आपको क्या चिंता है ना। सर काफ़ी लोग बोल रहे हैं 300, 300 के आसपास जाएगी कट ऑफ। 300 बहुत हाई होते हैं यार, बहुत हाई होते हैं, 75%, वो भी नेगेटिव मार्किंग में इम्पॉसिबल है। हाँ 270-80 के अप्रोक्स में मान सकता हूँ। 300 वाले क्या, क्या 61, क्या 50 लोग हैं 300 वाले? नहीं है, वही फ्रेंड सर्किल में 300 वाले घूम रहे हैं जो आपके मेरे सभी लोगों के हैं। वो 10 बंदे हो सकते हैं मैक्सिमम, 10 से ज्यादा नहीं है वो बंदे। 10 से ज्यादा वो बंदे नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 बंदे ही हो सकते हैं 300 प्लस वाले। बाकी जितने भी क्राइटेरिया है तो वो सब के सब फुलफिल करते हैं। 260 से 300 वाले बंदे है ना, वो फुलफिल करते हैं। 300 प्लस में इतना नहीं है। 300 तो किसी भी हालत में नहीं जाएगी, पर वही बात है कि मैं जितना बार मना करता हूँ वो चीज़ हो जाती है। पर नहीं यार, इतना तो, इतना मतलब इतना तो अपने में कॉमन सेंस है, 300 नंबर नहीं जाती होती कभी मेरिट। ऐसे में 180 है, कोई चांस है? भाई मैं, जब तक आंसर की नहीं आती और जब तक रिजल्ट नहीं आता, आप वेट कीजिए ना। सर इज आई एम सिक्योर आई गोट 240। हाँ अच्छे हैं, एस सी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं, 240 नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सर मेरे आ जाते 290, अगर टेक में आपकी जितने आ जाते तो यार, ये तो सब सोचते हैं ना यार। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे आ जाते 290 नंबर, अगर मेरा जीके जीएस अच्छा चला जाता, ये तो सब अब तो बात की बातें हैं ना ये। 2013 में डीवी का क्राइटेरिया इतना डिफिकल्ट था क्या भैया? उसमें भी पे स्लिप? नहीं नहीं, नहीं मांगेंगे पे स्लिप, मैं कह रहा हूँ पे स्लिप नहीं मांगेंगे जब तक आपके ऊपर केस नहीं होगा। जैसे ही आपके ऊपर कोई केस कर देगा, देन वो उनको प्रूफ के लिए आपकी पे स्लिप लेनी पड़ेगी। आंसर की कब तक आने के चांस है? 10-15 दिन में आ जाती है आंसर की। 248 ओबीसी चांस है, अच्छे नंबर है, 248 हो सकता है। 255 पर कोई चांस है कि सर जॉब छोड़ के तैयारी की थी, चांस नहीं है तो वापस जॉब कर ज्वाइन करें? अभी देखो, चांस तो अभी मेरे भी उतने ही हैं, नंबर तो अभी देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ यार, मैं आपको ऐसे ही कह दूँ आप जॉब, आपके चांस है नहीं है, अभी वेट कीजिए बस आप। 1 महीने 1 मंथ की बात है, एंजॉय कीजिए, इतने टाइम से काम ही कर रहे हो तो थोड़ा एंजॉय कीजिए ना। वो ही बात है सर, दोनों पेपर सभी के अच्छे नहीं हैं, आप ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं नंबर 250। 250 कॉमन है, बहुत इजी पेपर आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर था जीके जीएस और टेक्निकल का। मुझे ये था कि ये एक पेपर को डिफिकल्ट कर देते, मेरिट नीचे चली जाती, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है ना सर। पोस्ट इंक्रीज होगी क्या? नहीं होगी पोस्ट इंक्रीज, मैं पहले ही कह रहा हूँ, नहीं, नई वैकेंसी में जुड़ के ही आएंगी अपनी पोस्ट। 10-15 नाम भी याद हो गया उनका, वही वही है, 8-10 नाम भी याद हो गया सर। कुछ लोगों ने इस वैकेंसी पर केस कर दिया है। किस चीज़ का केस किया, थोड़ा सा आप इन्फॉर्म कर दीजिए, मतलब किस चीज़ का, किस किस बात के लिए केस किया गया? सर इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी अप्रोक्सीमेट, और कितनी कट ऑफ निकलती है सर इसमें? एक बार समझा दो ना प्लीज़ सर। देखो यार, मैंने कल ही कट ऑफ की वीडियो बनाई है। अभी
ये कट ऑफ पता नहीं क्या है, बच्चों पे डिपेंड है, बच्चे जिस हिसाब से बोल रहे हाई जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग लो जाएगी। अब मेरा अकॉर्डिंग मैं जो कहता हूँ वो गलत होता है तो उस अकॉर्डिंग हाई जाएगी। कंफ्यूज हूँ मैं खुद भी। तो सब्र रखिए यार, 1 मंथ की बात है, रिजल्ट आपके सामने होगा। सर सर एग्जामपुर है मेरा। सर क्या है ये, एक्स मैनपुर है मेरा, सेंटर में 10 थे। एक्स सर्विसमैन 10 यार बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है हो सकते हैं, इतना तो आप मान के चले 30-40 तो होंगे ही होंगे। स्टूडेंट नहीं होने पर सीट नॉन टीएसपी में भर सकते हैं कि नहीं? टीएसपी की सीट कभी भी नॉन टीएसपी में नहीं जाती। भरत जी मैं क्या बताऊं एक्स सर्विसमैन का, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप लोग अभी मेरे सामने आ रहे हो एक्स सर्विसमैन वाले, जब मैंने फॉर्म फिल करने के लिए किया था सिर्फ 2 ही बंदे आए हैं। अब वो 2 बंदों में क्या तो प्रिडिक्ट करूं आप लोगों का, आप फॉर्म फिल कीजिए, अभी भी वो ओपन है, अपने टेलीग्राम पे पड़े हैं, आप वहां पर जाके चेक कीजिए, उसको भरिए, ताकि मुझे भी तो पता लगे एक्स सर्विसमैन के कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। तो जॉन टेक की टेस्ट सीरीज से आए हैं, तो कुछ ऐसा केस था, अभी केस नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने अभी ऑब्जेक्शन उठाया है, ठीक है केस नहीं है सर। 11 क्वेश्चन ऑटोमोबाइल में सही है, सही थे, लेकिन मेरे गोले के निशान नहीं आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन करके आया हूँ। मतलब गोले के निशान नहीं है, गलत भर दिया आपने। टीएसपी की को खूब स्टूडेंट थे, टीएसपी के खूब है, होते हैं सभी जगह होते हैं। जोनटेक वाली पे मैंने पहले भी बात करी है अभी थोड़े टाइम पहले, तो आप रिपीटेशन में देख लेना, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि 2 चीज़ें हैं, उसका प्लस और नेगेटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट मैं दोनों बता देता हूँ। देखो एक प्राइवेट बुक से एमसीक्यूज बनाना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, बट वो उनका ओपिनियन, मतलब वो क्या इस चीज़ को, मतलब वो कह सकते हैं कि उन्होंने जितने भी एमसीक्यूज उठाए हुए हैं जोन टेक वालों ने, ठीक है, वो क्या है वो दूसरों की बुक से उठाए हैं, तो वो कह सकता है कि सर हमारी बुक से नहीं है, ये इस ऑथेंटिक बुक से आए हैं, पहली। दूसरी बात आप कर रहे हो, मेन तो यही बात थी। देन दूसरी बात, अपने वो टेस्ट सीरीज की बात करें, तो एक नॉर्मल चीज़ है कि अभी उनका तुक्का लग गया या क्या हो गया, अभी इस चीज़ को तो समझ नहीं पा रहे हैं ना, कि वो टेस्ट सीरीज से ही क्यों आए हैं। इसका मतलब तो यही बनता है कि उन लोगों ने पेपर बनवाया है, ठीक है, उन लोगों ने पेपर खरीदा नहीं, उन्होंने बनवा दिया। बट अगर बनवाया है, ये तो अगर बनवाया है तो उन्होंने 40-45 एमसीक्यूज ही क्यों दिए, उन लोगों ने मतलब पूरा पेपर ही क्यों नहीं बनवाया। तो ये सब बातें हैं, तो इनका कंक्लूजन निकालोगे तो प्लस माइनस दोनों पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। लड़कियों ज़्यादा नहीं हुई तो वो सीट क्या जनरल में जाएगी? हाँ वो जनरल में जाएगी, जितनी सीटें बचेंगी वो जनरल में आएगी, चाहे वो एक्स सर्विस मैन की है, वो भी जनरल में आएंगी। उसको नहीं है, उसने खुद दूसरी बुक से उठाया, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। टोटल 25 भी नहीं पहुंचे वहाँ वहाँ आज, मतलब क्या टोटल 25 भी नहीं पहुंचे वहाँ आज, कहाँ पर सीट है जो वैकेंट ट्रेन वाली है, जनरल में जाएगी क्या? देखो ऐसा कुछ नहीं है, विडोज हैं, ऐसा नहीं है कि विडोज नहीं है ना। नंबर है सर 250 नंबर आ रहे हैं, 250-55 के बीच में है मेरे पेपर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लेक्चर से बनवाया है। देखो बनवाया है, देखो जो हो, ये पेपर तो बने हुए हैं बुक से उठाकर, ठीक है, तो वो अलग अलग मल्टीपल बुक से हैं, तो चलने दो यार एक बार के लिए, अभी मुझे नहीं लगता कि वो इशू है, उनके पास काउंटर है तो काउंटर कर सकते हैं ना वो। चोंटक वाले इशू पर आज अच्छा, क्या मतलब कहाँ गए थे आप? मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई फीडबैक नहीं है यार इस चीज़ को लेके, तो कैसे होता है। अभी रुक जाइए आप, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपने काम किया है तो बात करके रखना उन लोगों के साथ में। अभी बोर्ड भी अपना मतलब परफॉर्मा जारी करेगी, देन उसके अकॉर्डिंग करना। पेपर कितना भी आसान हो, पर आसान परीक्षा केंद्र के बाहर आने के बाद ही पता चलता है, अब वो तो है ही बिल्कुल है। नई नई वैकेंसी कौन से मंथ में आ जाएगी? 6-7 महीनों में आ जाएगी। जयपुर विधानसभा में, ठीक है, जयपुर विधानसभा में आप गए थे तो कोई मिला या नहीं मिला, हाँ मुझे नहीं पता अभी उस चीज़ का, इस बारे में अपने बाद में बात कर लेंगे ना, आप मुझे फ़ोन करके बता देना, क्योंकि मुझे अभी बाकी सब का तो इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने कल चेक भी किया था, तो जो अपने लाइसेंस वाला केस है उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप 64 बंदे हो, अगर आपको लगता है कि आप में से कोई ऐसा बंदा जुड़ा हुआ है जो लाइसेंस वाले केस में एक्टिव है, तो प्लीज़ अभी इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनका क्या सीन चल रहा है और क्या मतलब क्या क्राइटेरिया उनका चल रहा है। 64 बंदे हो, 21 लाइक है, प्लीज वीडियो लाइक कर दो यार, सभी के सभी कर दो फटाफट, ठीक है। तो 21 ही है अभी तक, फटाफट जाके यार वीडियो तो लाइक कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना।
डिसलाइक मत मत कर देना, वैसे मेरे को दिखाता नहीं डिसलाइक का बटन। तो मैं वही बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये सब कुछ बातें अभी चलने दो, कैसे चल रहे हैं। अब बीटेक वाला है तो भी डिप्लोमा वाले को ये होप है कि बीटेक वाले बाहर हो जाए, बीटेक वाले को ये होप है कि ये सब कुछ ना हो, एलएमबी वाले ये सोच रहे हैं कि एलएमबी को अलाउ कर दिया जाए, एचएमबी वाले ये सोच रहे हैं कि एचएमबी को एलएमबी को अलाउ ना किया जाए। जिनके पास एक्सपीरियंस ओरिजिनल है वो ये सोच रहे हैं कि अकाउंट में सैलरी दिखाने के लिए बोल दिया जाए, सैलरी स्लिप के लिए बोल दिया जाए। जिनके पास फर्जी है वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमसे कुछ भी ना बोला जाए। तो भाई ये सब बातें हैं, ये सब कुछ कंक्लूजन अपने पास निकल के आ रहा है। किसी ने कोई और बात करनी है आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने आज का अपना लाइव है वो यहीं खत्म करते हैं ना। क्या इस बार राजस्थान सब इंस्पेक्टर के साथ आएगी वैकेंसी? हाँ, राजस्थान एसआई के साथ में ही बताया जा रहा है कि वैकेंसी आने के चांसेस है, तो वो आएगी तो राजस्थान एसआई के साथ में ही आएगी अपनी वैकेंसी ना। कोई और बात है तो आप कर लीजिए फटाफट, नहीं तो यहीं पर अपने लाइव को ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा यार, बहुत दिनों के बाद आए हैं। के बारे में सर आपका एक्सपीरियंस वैकेंसी के बारे में, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हो एक्सपीरियंस ना आप? सर अभी तो फिजिकल भी बाकी है, बहुत लोग उसमें भी बाहर होंगे। अच्छा हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, जो भी बच्चे सिलेक्टेड हो प्लीज़ आप ध्यान रखना, आप अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसकी हाइट कम हो। अगर कोई होता है, अगर कोई आपका मित्र रह जाता है उसको इन्फॉर्म कीजिएगा कि भाई इस नाम से ये बंदा है जिसकी हाइट कम लग रही है, आप चेक करवा लीजिए, ठीक है, ताकि वो वेटिंग वाला बंदा आ जाए, कोई गलत तरीके से ना हो, इसलिए है ना, गलत तरीके किसी का सिलेक्शन ना हो। देखो पूरी तैयारी को देखते हुए 300 प्लस वाले बंदे कहाँ थे? अब आप खुद ही कह रहे हो आपके 300 प्लस हैं, तो आप कहाँ थे? आप इससे पहले आपको ये था कि पता नहीं क्या होगा, और अभी आप कह रहे हो 300 प्लस, तो ये सब कुछ लोग कर रहे हैं तो भी कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। ये तो रिजल्ट आने के बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, लिख लीजिए भाई, अविनाश यादव, 7822911112, 7822911112। मैं कमेंट कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता ना, कोई बात नहीं। हाँ, पेपर लेवल ऐसा ही ना, ऐसा ही था। हाँ, पेपर लेवल बहुत आसान दे दिया यार, बहुत ज़्यादा आसान। फिजिकल बोर्ड मिलेगा हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल से आपका हेल्थ का सर्टिफिकेट बनेगा और फिजिकल आपका बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। हॉस्पिटल आपका जो भी जिले का हॉस्पिटल होगा वहाँ से बनेगा। सर इसमें वेट का कोई इशू तो नहीं है ना? कम करना पड़े क्या कम करना, मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा सेटिंग देके बहुत ज़्यादा हो चुका है। वेट का इशू नहीं है, लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। सिलेबस सेम ही रहेगा जैसे एसआई का है, या सिलेबस एमबीएसआई का ही रहेगा मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, वो तो एमबीएसआई का सिलेबस रहेगा। ये क्या बात कर रहे हो कि एसआई का सिलेबस थोड़ी रहेगा? जो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का इस बार सिलेबस है, सेम वही सिलेबस दूसरी बार भी रहेगा। चलिए यहीं पर आपने समाप्त करते हैं आज की लाइव। लाइव को अच्छा लगा यार, आप लोगों से इतने दिनों के बाद लाइव आए हैं, थोड़ा सा एक्टिव होते हैं दोबारा से। एक्टिव ही हूँ मैं पूरी तरह से वापस। एक दो दिन में मैं डॉक्यूमेंट तैयार करवा के वापस से लाइन में लगते हैं पढ़ने के लिए। जो कमियां रह गई थी उसको वापस से पूरा करते हैं, अगली वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलने दो लाइव सर यार, लाइव मतलब कोई बात हो, इंटरेक्शन हो तो तब तो मैं करूँ भी ना। मैं तो ये मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के द्वारा से है ना, न्यू वैकेंसी का सोर्स है क्या परिवहन विभाग से? बिकॉज सीएम स्पीच में उन्होंने केवल जेल बुलारी वहाँ वाहन चालक को अपने यार मेरे को ना अभी देखने दो जितेंद्र जी, आपने काफ़ी बार इसको बोल दिया है मुझे। अभी मैं जस्ट इसके बाद फ्री होके मैं अभी यही देखता हूँ कि क्या है, मतलब मेरे पास जितनी वीडियोज आई हैं उन सबको देखते हुए मेरे को लगता है कि निकाल ली गई है। आप बोल रहे हो नहीं है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से चेक करता हूँ। चलिए ठीक है, बाय सभी को, अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी पे लग जाइए, जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब कीजिए, जैसा आपको जो अच्छा लगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अपनी आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए। अब तो फ्री हैं तो समय समय पे लाइव आते रहेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।